बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर के तमाम शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है। मरीज़ों के लिए एक ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है और इसमें नितिन गडकरी साहब की जो वजारत है मॉर्थ, जिसको आप कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, वो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें स्टेक होल्डर है, जिसने ये फैसला लिया है कि सड़क हादसात में जो लोग ज़ख्मी होंगे, अब उनको पूरे मुल्क के अंदर किसी भी अस्पताल में जाएं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर उसको फ्री इलाज मिलेगा। और मरकज़ी सरकार ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैं नोटिफिकेशन के चंद पॉइंट्स पढ़कर सुनाऊंगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरे मुल्क में सड़क हादसे, पहले तो दुआ करें कोई एक्सीडेंट का शिकार ना हो, फिर भी सड़क हादसात होते हैं, ज़िंदगी है, ये सिलसिला चलता है। जो भी लोग ज़ख्मी होंगे, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लाई है, यानी बगैर नकद इलाज मंसूबा। आपके पास कोई पैसा नहीं होगा तब भी सरकार आपको इस स्कीम के तहत किसी भी अस्पताल में इलाज करने की इजाज़त देगी, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। और इसके तहत सड़क हादसात के जो शिकार हैं, हर शख्स को हादसे में अगर एक बार उसका हादसा हुआ तो कम से कम उसको 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा और 1 हफ्ते तक ये इलाज इसी तरीके से जारी रहेगा। वजारत बराए सड़क ट्रांसपोर्ट व शाहराई यानी मॉर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की तरफ से गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 5 मई 2025 से ये ऑर्डर नाफिज हो चुका है। ये स्कीम का नाम है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, यानी बगैर नकद इलाज मंसूबा। आप हादसे में एक बार जख्मी होते हैं तो 1.5 लाख रुपए आपको सरकार देगी, अस्पतालों में आप इलाज करवा सकेंगे। किसी भी शख्स को मोटर गाड़ी के सबब हादसा पेश आता है तो इसे इस मंसूबे के तहत मुल्क के किसी भी हिस्से में इलाज की मुफ्त सहूलत मिलेगी, यानी हादसे के शिकार शख्स को सरकारी या नामजद अस्पतालों में इलाज के लिए कोई पैसा अदा नहीं करने होंगे। और इस मंसूबे के तहत जो मुतासरा शख्स है, जो ज़ख्मी है, हादसे की तारीख से अगले 7 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और ये सहूलत सिर्फ उन अस्पतालों में पूरी तरह नाफिज होगी जो सरकार के ज़रिए नामजद किए गए हैं, जो सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर, जैसे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, आयुष्मान स्कीम है, तो जिन अस्पतालों को पैसा मिलता है जो सरकार की स्कीम के साथ जुड़े हैं, वहाँ पर ये स्कीम चलती है, उसी हिसाब से ये भी होगा। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि अगर किसी वजह से सड़क हादसे के शिकार लोगों को नामजद हॉस्पिटल नहीं मिल पाता, सरकार ने जो हॉस्पिटल चुना है वो नहीं मिलता, तो इलाज किसी भी दीगर अस्पताल में कराया जाता है। तो इस हालत में इस अस्पताल में सिर्फ मुस्तहकम हालत तक का इलाज ही इस मंसूबे के दायरे में आता है, यानी जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक ही आपका इलाज वहाँ पर हो पाएगा। लेकिन ज़्यादा कोशिश करनी है जो सरकार के एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं। इस बारे में अलग से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस प्रोजेक्ट को नाफिज करने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को सौंप दी गई है। ये इदारा पुलिस अस्पतालों, स्टेट लेवल की जो हेल्थ एजेंसियां हैं, उनके साथ मिलकर काम करेगा ताकि मंसूबे को असरअंदाज तरीके से नाफिज किया जा सके। 5 मई से इसका आगाज़ हो चुका है। जानकारी के मुताबिक या नोटिफिकेशन में जो कहा गया कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी, यानी हर रियासत, हर मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका जहाँ स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल में इस मंसूबे की नोडल एजेंसी होगी, ये काउंसिल इस बात की निगरानी करेगी कि मंसूबे को ठीक से नाफिज किया जाए और अस्पतालों को मंसूबे से जोड़ा जाए, मुतासरीन का इलाज हो, अदायगी का अमल सही तरीके से चले। और इस मंसूबे की निगरानी के लिए मरकज़ी सरकार एक स्टीयरिंग कमेटी यानी निगरानी कमेटी भी तश्कील देगी, जो इस बात को यकीनी बनाएगी कि मंसूबा सही तरीके से अमल आवरी इस पर हो रही है या नहीं। तो हर स्टेट के अंदर, हर यूटी के अंदर स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल, जहाँ पर जिसकी एक नोडल एजेंसी काम करेगी, वहाँ पर आपको कागजात जमा कराने, जब आपका सड़क हादसा खुदा न खास्ता हो गया, आप ज़ख्मी हो गए, और जो सरकार ने चुने हुए हॉस्पिटल्स हैं उनकी फहरिस्त भी साथ साथ आ जाएगी कुछ दिनों में, वो भी आपके सामने रख देंगे। तो उस अस्पताल के अंदर आप अगर इलाज करवाना चाह रहे हैं तो सरकार ने अगर उस अस्पताल को नामजद किया है, नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स हैं, तो उस अस्पताल में आप इलाज करवाएंगे। लेकिन दाखिल होने से 7 दिनों तक, यानी 1 हफ्ते तक 1.5 लाख रुपए तक का अगर आपको खर्च आया तो वो सरकार देगी। और उसके बाद अगर आप दाखिल रहते हैं तो वो आपकी खुद जिम्मेदारी है। कोई शख्स अगर ज़ख्मी हुआ, 4 दिन हॉस्पिटल रहा, खर्च उसका 1,40,000 आ गया, वो सरकार आपको दे देगी। लेकिन आप 9 दिन रहे, 1.5 लाख से ऊपर खर्च चला गया, 1,70,000 लग गया, 7 दिनों में जितना खर्च आया था दाखिल होने के बाद, वो 1 हफ्ते का पैसा आपको मिल जाएगा। तो सरकार की जानिब से बहुत अच्छी स्कीम। नितिन गडकरी साहब को मुबारक, वज़ीर आज़म को मुबारक, उनकी सोच को मुबारक, जो गरीबों के लिए इस तरह के फैसले कदम उठाते हैं। और मुल्क भर के अंदर दिन भर 1.5 लाख से ज़्यादा सड़क हादसात एक दिन के अंदर होते हैं भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक। और इस सिलसिले को कम कैसे किया जाए, फिर जो लोग ज़ख्मी होते हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए
थोड़ी सी हम कह रहे हैं इसमें बेहतरी की भी गुंजाइश है कि मुतासरीन के घर वालों की भी मदद हो। खुदा न खास्ता जिसकी मौत होती है उसका कोई नहीं बचता है, तो उस एक्सीडेंट के बाद उन लोगों का घर वालों का क्या होगा, उसके खाने पीने का, उसके घर का सारा सिलसिला चलता रहे, इसका भी हमारी नज़र में ख्याल रखा जाए। चलेंगे बहरहाल जो है उस पर अल्लाह का शुक्र करें, खुदा का शुक्र करें इस बात पर, और ये बहुत अच्छी बात है। तो तमाम लोग आप जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जानकारियाँ साथ साथ लेते चलिएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, बगैर नकद इलाज के ये मंसूबा है। 1.5 लाख रुपए मिलेगा जब आप दाखिल होंगे, उससे 7 दिनों तक। 7 दिन के बाद जो आपका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा वो आपको खुद ही पे करना है, लेकिन 1.5 लाख तक। बहुत अच्छी स्कीम है। गुड एंड वंडरफुल अनाउंसमेंट फ्रॉम मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मेंबर्स, ऑल द गाइज, स्पेशली नितिन गडकरी साहब। सड़क के साथ साथ ये काम भी अब कंसर्न लोगों को भी, उनने नोडल एजेंसियाँ हर जगह बनेंगी जहाँ पर पैसा मरीजों तक पहुँच जाए, सही तरीके से पहुँचे, कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो शफाफियत का भी साथ साथ में जिस पर फोकस सरकार का है।